हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने में। तो आज मैं आपके सामने में लाया हूँ फिजियोलॉजी ऑफ विजन यानी आई पार्ट 2। इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बनाकर कल कल ही मैंने 16 अगस्त को डाल दिया था। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सभी लोग कॉपी और कलम लेकर के बैठेंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं, पहले कंसेप्ट सीखते हैं, फिर क्वेश्चंस बनाते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि क्या हमने कंसेप्ट सीखा या नहीं सीखा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में फोटो ट्रांसडक्शन ऑफ विजन पढ़ा था डार्क लाइट में। आज हम पढ़ेंगे कि जब डार्क से हटा करके उसको ब्राइट लाइट में लाया जाए तब विजन का फोटो ट्रांसडक्शन कैसे होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरा पढ़ेंगे विजन, टच, पेन और वार्म। इन सभी, ये सभी क्या है, ये आपका सभी एक रिस्पॉन्स है। तो इन रिस्पॉन्स का किस प्रकार का रिसेप्टर्स होता है, इस बात को भी पढ़ेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो फोटो ट्रांसडक्शन ऑफ विजन पढ़ेंगे किसमें, लाइट में। जब लाइट पड़ती है रोडोप्सिन्स एंड आयोडोप्सिन्स पर, यानी फोटो रिसेप्टर्स पर जब पड़ती है, तब फोटो सेंसिटिव कंपाउंड में क्या होता है, इसी बात को चलिए समझते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमने दोनों साइड लिख रखा है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब इंसिडेंट लाइट पड़ता है फोटो सेंसिटिव कंपाउंड पे, तो क्या होता है, इस फोटो पिगमेंट में क्या होता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस। किस टाइप का स्ट्रक्चरल चेंजेस, यहाँ देखिए। हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में कि फोटो सेंसिटिव पिगमेंट में दो पार्ट होता है, एक होता है रेटिनाल, दूसरा होता है ओप्सिन प्रोटीन। तो रेटिनाल नॉर्मल पोजीशन में 11 सिस के फॉर्म में होता है, सिस कॉन्फ़िगरेशन, 11 सिस के कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, जैसे ही लाइट पड़ेगा सभी लोग 11 सिस को कन्वर्ट करके 11 ट्रांस आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है। यही दिखाता है स्ट्रक्चरल चेंज। जैसे ही रेटिनाल में चेंजेस आया, आपके फोटो पिगमेंट में चेंज जरूर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके चेंजेस से क्या हुआ, फोटो पिगमेंट, जो पिगमेंट रियली में लाइट के प्रेजेंस में एक्टिवेट होता है, उसमें कन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा। यहाँ फोटो पिगमेंट क्या है, मेनली ऑप्सिन्स है, जो लाइट के प्रेजेंस में खुद को एक्टिवेट करता है। जैसे 11 सिस रेटिनाल ऑल ट्रांस में कन्वर्ट हुआ, ऑप्सिन्स में चेंजेस आएगा। ठीक, आई बात समझ में। अब कैसा चेंजेस आएगा, जब ये चेंजेस आया तो इसने क्या किया, आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में, ऑप्सिन्स जो है ये जी प्रोटीन का एक फैमिली का पार्ट है। अगर ऑप्सिन्स में चेंज आएगा, ये जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगा। इसी जी प्रोटीन को कहते हैं ट्रांसड्यूसिन। ट्रांसड्यूसिन का मतलब होता है, यहाँ पर लाइट के रिस्पॉन्स को हम इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स में, नर्व इम्पल्स के रिस्पॉन्स में इसको कन्वर्ट करते हैं। इसे कहते हैं ट्रांसड्यूसिन। ट्रांसड्यूसिन हमारा एक्टिवेट हो गया। ठीक, अब जब ट्रांसड्यूसिन एक्टिवेट हुआ, ये क्या करेगा, फॉस्फोडाइएस्ट्रेस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। कैसे, देखिए, ट्रांसड्यूसिन सीजीएमपी फॉस्फोडाइएस्ट्रेस को एक्टिवेट करेगा। अरे भैया करेगा क्या एक्टिवेट होकर के, तो क्या करेगा, सीजीएमपी फॉस्फोडाइएस्ट्रेस कि इंट्रासेलुलर सेल के अंदर बहुत सारे सीजीएमपी होंगे, इस पर फोटोडाइएस्ट्रेस जब एंजाइम आएगा, इसको तोड़ करके जीएमपी में कन्वर्ट कर देंगे, 5' जीएमपी में। तो क्या होगा, सेल के अंदर जो सीजीएमपी का कॉन्सेंट्रेशन था वह कम हो गया। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि सोडियम चैनल बंद हो जाएगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं आपको कि बहुत सारे सोडियम चैनल्स सीजीएमपी के साथ कनेक्ट होकर खुलते हैं। चूंकि हमने सीजीएमपी के कंसंट्रेशन को ही कम कर दिया, तो क्या होगा, सोडियम कटायंस चैनल बंद हो जाएगा। आए बात समझ में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही सोडियम चैनल बंद होगा, क्या हो, सोडियम अंदर आ ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन इफेक्ट शुरू हो जाएगा, यानी कैल्शियम और
सोडियम का एंट्री बंद सेल के अंदर, जब सेल के अंदर जाएगा ही नहीं तो क्या होगा, हाइपर पोलराइज हो जाएगा सेल आपका। नतीजा क्या होगा, सिनेप्टिक ट्रांसमीटर के पास जो न्यूरोट्रांसमीटर है ग्लूटामेट, इसका सिंथेसिस बंद हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नतीजा क्या हुआ, यहाँ से एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और बाइपोलर और अदर न्यूरो एलिमेंट में रिस्पॉन्स क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ग्लूटामेट एक इनहिबिटोरी न्यूरोट्रांसमीटर था यहाँ पर। अब जैसे ही उसका सिंथेसिस बंद हो गया, उसका इनहिबिटोरी एक्शन खत्म हो गया। आई बात समझ में, इसी कारण से आपका बाइपोलर सेल एक्टिवेट हो गया। क्लियर हुआ, कोई कष्ट कोई दुविधा नहीं है, ठीक है। अब चलिए देखते कि भैया इस पर सवाल पूछा है कि नहीं पूछा है सीएसआई ने, उसको भी देख ले भैया, क्योंकि सिर्फ कंसेप्ट पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सवाल बनाना पड़ता है। चलिए देखते हैं, ये रहा सवाल आपके सामने में। कहता क्या है कि रेटिना के रॉड को हमने पहले डार्क में रखा था, अब डार्क से निकाल के कहाँ रख दिया, लाइट पर एक्सपोज कर दिया। तो कहता है कि फोटो ट्रांसडक्शन अकर हुआ, एक्सप्लेन कीजिए कैसे हो गया भैया। देखिए अभी आपको बताया था 4 ऑप्शन है, बताना है कौन कौन सही है। अब सवाल क्या पूछा है, सही नहीं है, तो सबसे पहले जो सही है उसको काट के हटा दो, सिंपल है। कहता है ट्रांसड्यूसिंग एक्टिवेट हो गया, अभी ने पढ़ा था भैया, लाइट के प्रेजेंस में क्या हुआ, ट्रांसड्यूसिंग एक्टिवेट हो जाएगा। ए सही है, ए यहाँ भी है, चूंकि पूछा नहीं सही है, ये गलत हो गया। ए यहाँ भी है, ऐसे काट के फेंक दो, ठीक। सेकंड देखो, सीजीएमपी फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिट, अभी ने बताया कि सीजीएमपी फॉस्फोडाइस्टरेज एक्टिवेट होगा, तभी तो सीजीएमपी का लेवल कम होगा तो सोडियम चैनल बंद हो जाएगा, तब तो आपका हाइपर पोलराइज होगा, फिर एक्टिवेशन होगा। यानी बी क्या है, गलत है। बी सिर्फ ऑप्शन सेकंड में, ऑप्शन सेकंड ही सही उत्तर हो गया। आगे देखो, सोडियम प्लस चैनल्स बंद है, ये सही उत्तर है सी का। डी में हाइपर पोलराइज भी सही है, तो हमें तो सही पूछा नहीं, हमें गलत पूछा है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आई बात समझ में, कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं, ठीक। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा सवाल, इसी सवाल को जो प्रीवियस में पढ़ा था उसी को घुमा कर पूछ दिया। अब कहता क्या है कि फोटो ट्रांसडक्शन जब लाइट फॉल करता है रेटिना पर, तो कौन कौन सा सीक्वेंस इवेंट चलता है, उसी सीक्वेंस इवेंट को पढ़ना है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहता है कि सोडियम चैनल बंद हो गया, इससे स्टार्ट नहीं होगा। फिर कहता है ग्लूटामेट डिक्रीज हो गया, ग्लूटामेट डिक्रीज पहले होता है, पहले ये काम होता ही नहीं है। स्ट्रक्चरल चेंजेस इन रोडोप्सिन, ये पहले होता है, और डिक्रीज इन इंट्रासेलुलर सीजीएमपी ये होगा ही नहीं। तो सबसे पहले ऑप्शन क्या है, थर्ड। आपने स्टार्टिंग ही चेक कर लिया कि स्टार्टिंग में सबसे पहले कौन सा इवेंट हो रहा है, तो आपने सबसे पहले कौन सा इवेंट हो रहा है यही चेक कर लिया, उसी से ऑप्शन एलिमिनेट करके ऑप्शन सी आपने ऑप्शन 3 लगा लिया, वही उत्तर हो गया। ये तरीका होता है क्वेश्चंस को बनाने का। वहां पर ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं, ज्यादा वहां पर हम नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, नॉलेज ठीक ठाक है, लॉजिक लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं, एलिमिनेट करते हैं ऑप्शंस को, आंसर निकाल लेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। और लास्ट में यह है, कुछ आयन चैनल्स होते हैं जिनकी जरूरत पड़ती है हीट के रिस्पॉन्स में, कौन उस रिसेप्टर को एक्टिवेट करने के लिए, पेन रिसेप्टर को एक्टिवेट करने के लिए और टच रिसेप्टर को एक्टिवेट करने। हमने सिर्फ रिसेप्टर का नाम लिखा है, और ये रिसेप्टर कैसे आपका एक्टिवेट होगा उस आयन चैनल का नाम लिखा है। जैसे कि वार्मथ रिसेप्टर के लिए नॉन सेलेक्टिव कटायन चैनल की जरूरत पड़ती है, पेन रिसेप्टर्स के लिए सोडियम चैनल्स या सोडियम या कैल्शियम चैनल दोनों की जरूरत पड़ती है, और टच रिसेप्टर्स के लिए वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसी पे सवाल पूछा था सीएसआई ने, देख लो क्या पूछा भैया। पता है ये सवाल बना सकते हो, बिना इस कंसेप्ट को बना सकते हो। कैसे दिखाता हूँ देखो, इसमें कहता है कि कुछ स्टेटमेंट दिया गया है रिसेप्टर्स के स्टिमुलेशन के मैकेनिज्म के लिए, टच पेन वार्मथ के लिए, जो सही हो भी सकता है, सही नहीं भी हो सकता है। 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। मान लो कि आपको टच रिसेप्टर नहीं पता है, बंद कर दो लाइट। हाँ, अब देखो, अब सेकंड पार्ट भी पढ़ो। लाइट कॉजेज क्लोजिंग ऑफ सोडियम चैनल्स इन आउटर सेगमेंट ऑफ रॉड्स एंड कोन। अभी तो बताया भैया कि जब लाइट कहाँ पड़ती है, आपको बताया था फोटो रिसेप्टर्स का जो आउटर सेगमेंट है ये पर लाइट पड़ी होगी, यहीं पे फोटो पिगमेंट होता है। जब आउटर पिगमेंट पर लाइट पड़ा, सोडियम चैनल बंद हो गया। अब देखो ऑप्शन बी है कहीं पर, देखो कितना अच्छा सवाल है, ऑप्शन बी सही होगा, सिर्फ ऑप्शन 2 में ही बी दिया है, बाकी बी है ही नहीं, तो बाकी के स्टूडेंट पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ा, इसलिए ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो गया, ठीक। बट फिर भी मैं, मेरा काम था बताना, मैं बता दिया हूँ। अब ये देखो,
टच रिसेप्टर डज नॉट रिक्वायर एनी वोल्टेज गेटेड कटायन चैनल, अभी बताया ना कि रिक्वायर होता है, तो ऐसे गलत हो गया। पेन सेशन कॉज बाय ओपनिंग ऑफ सोडियम या सोडियम कटायन चैनल, सही है, सी में भी है ऑप्शन। डी में कि वार्मथ रिसेप्टर एक्टिवेटेड बाय नॉन सेलेक्टिव अनायन चैनल, नहीं, अभी बताया था नॉन सेलेक्टिव कटायन चैनल्स होता है, अभी ने बताया था। ऑप्शन डी गलत हो गया, डी यहाँ तक गलत कर दो, यहाँ गलत कर दो, ए सी बी सी में आप फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ बी दे दिया जो सही था, बी और सी सही हो गया। तो यहाँ ये याद रखिएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं, दिमाग लगाइए, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करिए, ठीक। इसी के साथ मैं लेक्चर को खत्म करता हूँ, लेकिन मेरा इंतजार कीजिएगा, मैं फिर आऊँगा एक नए टॉपिक को लेकर के, जो CSIR के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुश रहे, अलविदा।